साथियों, एक बहुत अच्छी खबर। मुल्क के नवे नाइन्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालने वाले एजुकेशन मिनिस्टर मौजूदा वक्त में इस्तीफा दे चुके हैं। जो सबसे बड़ी डिमांड अब तक की स्टूडेंट्स की थी, इतने स्टूडेंट्स को मारने घसीटने पीटने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन बिल आखिर कर दिया है। संबलपुर उड़ीसा से इनका ताल्लुक, 57 साल उम्र, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री इससे पहले रही, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट इनके पास रही 2021 से 24। लेकिन साल 2026 आते आते एक वो पार्टी जो मई 16 को बनी है, वो उनको मजबूर करेगी। उनकी मिनिस्ट्री खत्म करने पर ही किसी ने सोचा नहीं था। तो पहली डिमांड तो कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी हो गई है, अपोजिशन की पूरी हो गई है। दो और डिमांड्स है। प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, मैं क्लियर कर दूं। अभिजीत दीपके ने थोड़ी देर पहले स्पीच की है, जिसमें एक तो धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया, गवर्नमेंट झुकी। और वो गवर्नमेंट जो कभी कहती थी कोई यहाँ रिजाइन वाला कल्चर नहीं है, ये सब नहीं हो सकता, बातचीत होगी, आज भी बातचीत होने जा रही है। लेकिन बातचीत से पहले एक बड़ा झटका हुकूमत को, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सामने। न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने के लिए मजबूर हुए, इंस्टाग्राम से आप मुखातिब हो रहे हैं उस जेंजी से जिसने आपको मजबूर किया कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें। सरकार में बैठे लोग ये भी बता रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है, कि बीजेपी चाहती थी रिजाइन ना हो। ये बड़ा एक प्रेशर टैक्टिक्स था, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर या खुद अपने आप उन्होंने फैसला लिया है। एक इंसानी हमदर्दी का वो एंगल दिया जा रहा है। बहरहाल अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दो और डिमांड्स, कि 20 तारीख को लाठीचार्ज जो हुआ है, जितने केसेस लगे हैं उनको वापस लिया जाए। जिन जिन लोगों ने, जिनमें एसीपी संदीप लांबा और इन सबको जब हटाया गया है, जंतर मंतर में जो सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन पर कार्रवाई हो। और 22 बच्चे जिनकी शहादत हुई है, जो लोग मारे गए हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने नीट पेपर देते देते पेपर लीक हुआ, उसके बाद इन बच्चों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर दी, 22 बच्चों की जान गई, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये डिमांड की जा रही है। तो कुल मिलाकर मुझे याद आता है 2017 में एमजे अकबर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उन्होंने इस्तीफा इस गवर्नमेंट में दिया था। तो उसके बाद ये पहला एजुकेशन मिनिस्ट्री में। और दूसरे मिनिस्टर वो एमओएस एक्सटर्नल अफेयर्स थे, वो मी टू मूवमेंट जो मूवमेंट चली थी उस वक्त उन्होंने रिजाइन किया था, और आज एजुकेशन मिनिस्टर चले गए। तो अपोजिशन से ज्यादा ये जीत उन स्टूडेंट्स की है, उस कॉकरोच जनता पार्टी की है, जिनको लेकर एक छोटा सा लफ्ज गलती से, मैं कहूंगा, या जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया 15 मई 2026 को, और 16 मई को पार्टी बनती है। और आज 25 जुलाई को वो मुल्क की सबसे बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में एजुकेशन मिनिस्टर, जो नाइन्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल अब तक की है, और इसके बाद बाकी डिमांड्स पर काम होगा। अभी जंतर मंतर खाली नहीं होगा। पुलिस बहुत तंग कर रही है, बहुत डरा रही है, धमका रही है, इल्जामात सारे लग रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा सरकार को ये सबको समझ में आ गया, ये जेंजी है। जहां टीवी स्टूडियोज में बैठकर आप डिसाइड करते थे, वहां प्राइम टाइम एंकर, जिसको ये जेंजी देखना पसंद नहीं करता था, ये खुद विलन बनाता था स्टूडियो में बैठकर। लेकिन ये लोग हैं जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे पेजेस पर रहते हैं, अपना काम प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, और आज सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं, ये बादशाह खुद को समझते थे, ये हमने बनाए हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में। पहली बात तो हमें डरना नहीं है। कभी कभार ये बात इमरान खान कहा करते थे, और आज जेल में है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अभिजीत भी जेल जाएंगे। हाँ, कोई किसी ने गलत काम किया, वो दूसरी बात थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पहला काम हुआ है, और ये गवर्नमेंट के लिए इंतहाई जरूरी था, प्रेशर था। किसान आंदोलन में भी यही हुआ था, हुकूमत ने बनाया और गुरपुरब के दिन तीनों कानून वापस लिए, कि हम सरकार के तौर पर किसानों को समझाने में नाकाम हुए। सरकार ने गलती का एतराफ किया, यहां भी गलती मानी। कल एक ड्रामा रचा गया, 47 लोग हटाए गए। कौन है वो? टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, निचले लेवल के, लेकिन 47 लोगों को हटाकर खामोश करना चाह रहे थे। फिर अब हुआ ये कि परसों मंडे को बिल आने जा रहा है, नकल विरोधी कानून 2024 का, अमेंडमेंट्स के साथ सख्त कानून, 10 साल जुर्माना, 1 करोड़ रुपए की राशि फाइन के तौर पर या जुर्माने की सूरत में। तो उस पर बहस से पहले इनको पता था ना अपोजिशन वहां बात करने देगा, ना स्टूडेंट्स मानेंगे। सोनम वांगचुक को भी आपने उठा लिया। 26 से 30 दिनों के दौरान वो इतना मजबूर आपको कर चुके थे कि आप अब डिस्कशन कराने के लायक भी नहीं थे। तो धर्मेंद्र प्रधान अब कैबिनेट में नहीं रहे। वैसे भी रिशफल होना था, शायद उनको कोई दूसरी मिनिस्ट्री मिले। अभी भी ये बीजेपी है, अनप्रडिक्टेबल फैसले लेती है। लेकिन आज राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि ये काबिल कबूल नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट्स को मारेंगे, और इन 22 बच्चों की मौत का जिम्मेदार बार बार फेल सिस्टम का करप्ट और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर, जो वापस आके किसी और मिनिस्ट्री में बैठ जाए, ये सब नहीं होने वाला। बहरहाल हुकूमत के लिए बड़ा धचका। धर्मेंद्र प्रधान और उनके तमाम साथी जो उनको बचाने चाह रहे थे, लेकिन बच नहीं सके। जबरदस्त प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पर हर तरफ से। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जमहूरी तर्ज अमल में, आप कितने भी मजबूत हैं, नौजवान, सच्ची आवाज, मुल्क के मुस्तकबिल से ऊपर आप कभी नहीं हो सकते। ये आज के इस फैसले से साबित हुआ।